Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। इसमें फायदामंद कोई नहीं है। इलाका सारा डूबा पड़ा है, सारे सीवर नीचे हो रहे हैं, सारे मकानों में पानी नीचे आ गया, तो निगम पार्षद तो होना चाहिए ना। जेई इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप जेई को दे रहे हो, जेई नहीं कर सकता। एमसीडी का एक होना वो बात की बात है, बट फायदा तो बाद में पता चलेगा जब काम होगा। जब कोई अच्छी सरकार काम करेगी, एक हो या तीन हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को काम से मतलब है, लोगों को काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए बस। चुनाव टलना तो ठीक है, टाल रहे हैं, मगर काम पहले मस्ट है। अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर चुनाव तो कितने भी साल भी टाल दो, उसका आप कौन देखेगा? ये सब सफाई वगैरह कौन देखेगा? नमस्कार, दिल्ली तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम पहुंची है पालम विधानसभा के महावीर इंक्लेव वार्ड में, लेकिन एमसीडी चुनावों को लेकर के यहां की जनता क्या सोच रही है? चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एमसीडीओं का एक हो जाना क्या इलाके के लोगों के लिए फायदेमंद है, या फिर जो पिछले लंबे समय तक चुनाव जो टलेंगे वहां पर ऐसे में इन इलाके के लोगों की समस्याओं का हल कैसे होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, चुनाव टल गए हैं, एमसीडीयाँ एक हो रही हैं, चुनाव टलना फायदेमंद है इलाके के लिए या नहीं है, या आपको कितनी? इस टाइम फायदामंद कोई नहीं है। इलाका सारा डूबा पड़ा है, सारे सीवर नीचे हो रहे हैं, सारे मकानों में पानी नीचे आ गया, तो निगम पार्षद तो होना चाहिए ना। जेई इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप जेई को दे रहे हो, जेई नहीं कर सकता। निगम पार्षद होना चाहिए हमेशा, क्योंकि पर जनता कहाँ जाएगी? आप बताइए, जनता कहाँ जाएगी? उसके पास थोड़ी जाएगी। जेई होगा, जेई के पास पब्लिक कैसे जाएगी? जेई अपनी लाइन पे काम करेगा क्या पब्लिक ही सुनेगा? तो विधानसभा वो निगम पार्षद तो होना ही चाहिए हमारे हिसाब से। तो बाकी सरकार जो करे करेगी। यानी चुनाव जो है, आपका मायने में ये है कि चुनाव बेशक जल्दी हो जाए। हाँ। एमसीडीयाँ तीनों एक कर दी हैं, लेकिन चुनाव जल्दी होना चाहिए। चुनाव जल्दी होना चाहिए और निगम पार्षद होना चाहिए, कोई किसी भी सरकार का बने। इससे हमें कोई मतलब नहीं, बीजेपी बना चाहे आप पार्टी बना कोई भी बनाना चाहिए। चलिए, आपका क्या ओपिनियन है सर? चुनाव जल्दी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या सोचते हैं, कैसे कामकाज होंगे आपके? चुनाव तो होना चाहिए। चुनाव एक लोगों की ज़रूरत है। हमारे प्रतिनिधि कौन है, हमारे एरिया के प्रतिनिधि कौन है, हमें नहीं पता इसके बारे में। अब जब हमारा कोई प्रतिनिधि होगा, हम उसकी अपनी समस्या लेके किसके पास जाएंगे? नाली का है, सीवर का है, बहुत सारी होती है, बिजली के खंभे है, चोरी चकारी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके लिए हम किसके पास जाएंगे? जब तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हम किससे बोलेंगे अपनी हेल्प करने के लिए? तो चुनाव होने चाहिए और जल्द से जल्द होने चाहिए। ये एमसीडी का एक होना फायदेमंद है या नहीं? देखो, वो तो अभी तक तो एमसीडी का एक होना वो बात की बात है, बट फायदा तो बाद में पता चलेगा जब काम होगा। जब कोई अच्छी सरकार काम करेगी, एक हो या तीन हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को काम से मतलब है, लोगों को काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए बस। क्या समस्या है आपके इलाके में? पानी की है, सीवर की है, गंदगी है। इतनी गंदगी देख रहे हो, आप आ ही रहे होंगे तो आपने देखा होगा जगह जगह कूड़े। सफाई वाले इतने सारे अपॉइंट किए हुए, बट आते गिने चुने हैं, उनकी सैलरी कहाँ जा रही है? ये चीज़ों तो होना चाहिए ना। जो काम जिसको दिया गया है, जिसको जिसकी सैलरी मिल रही है, वो काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सर काम हो पाएगा एमसीडीयाँ का एक होना या चुनाव टलना? सर, चुनाव टलना तो ठीक है, टाल रहे हैं, मगर काम पहले मस्ट है। अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर चुनाव तो कितने भी साल भी टाल दो, उसका आप कौन देखेगा? ये सब सफाई वगैरह कौन देखेगा? यानी चुनाव अगर टलते हैं तो नुकसान होगा, आप मानते हैं जनता? सर, नुकसान क्यों नहीं होगा? हम किसी को कंप्लेंट लेके जाएंगे, जेई हमारे लिए कितनी देर तक बैठा रहेगा? किसी हम पार्टी वाला कोई बैठा होगा, कोई किसी भी उसका, हम उनको जाके लिखित में देंगे कि सर हमारी ये समस्या है। जेई थोड़ी ना सुनेगा हमारी एट द टाइम कि ये समस्या हमारी दूर करे। ये नुकसान होगा। सर, आपके इलाके में क्या समस्याएं हैं सबसे ज्यादा? समस्याएं तो मेन तो अभी पानी की दिक्कत है। जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होएगी पानी कम आएगा, और सीवर की है। सीवर का मतलब कि पानी बिल्कुल मेन उसमें नहीं जा रहा, नाले में नहीं जा रहा, ये मकानों में नीचे ही यहीं की यहीं। क्योंकि सीवर जब बनते समय साथ के साथ कनेक्शन कर दिए, वो पानी नीचे ही रह गया सारा। मतलब नीचे से पक्का हुआ नहीं, वो सीमेंट रुकी नहीं, वो साथ के साथ बहते चले गए। किसकी गलती है? मतलब कि जब काम हुआ, जिसका काम था, एमएलए था या काउंसलर, किसके अंडर आता है उसकी ये गलती। तो एमएलए के उसमें डलते हैं ना, एमएलए की गलती है ये। और पानी भी नहीं आता। आधी कॉलोनी में अपने 30 फुटे से आगे पानी नहीं है, पूरी आधी कॉलोनी में पानी नहीं आता। एमसीडी का क्या रवैया है इलाके के अंदर? एमसीडी का कामकाज हो पाता है या नहीं हो पाता? साफ सफाई होती है? एमसीडी का क्या है? एमसीडी का तो नाली वगैरह सफाई, सीवरों की सफाई, और क्या है, झाड़ू वाड़े कई टाइम पे साफ सफाई हो जाए। कूड़े की गाड़ी आती है, लेकिन प्रॉपर मतलब कि ढंग से उठाते नहीं, उनको साफ सफाई करते नहीं है। एमसीडी को लेकर के अक्सर ही सवाल उठता है भ्रष्टाचार का, क्या मानते हैं है बाकी मुद्दा? एमसीडी जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट है दिल्ली के अंदर। एमसीडी जितना भ्रष्ट कुछ है ही नहीं।
इतनी घोटालेबाजी, इतना कुछ करा हुआ है, काम नहीं करा इन्होंने, पर घोटाले खूब करे एमसीडी, बहुत भ्रष्ट है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने सीवर लाइन नहीं डाली, समझ में आता है, ये तो एमएलए के अंडर में आता है। सीवर लाइन डाली, जो पुरानी वाली जो सीवर लाइन थी वो आपस में इन्होंने कनेक्ट कर दी, तो पुरानी वाली पहले तो खत्म तो करी नहीं, जब खत्म नहीं करी तो पानी नया पुराना सारा मिक्स हो गया, सारा नीचे आप यहाँ पे अभी 2-3 फुट खोद लो, पूरा नीचे पानी में भरा पड़ा है। अब ये बिल्डिंग अगर किसी गिर जाएगी, किसका नुकसान होगा? पब्लिक ही मरेगी, नुकसान आम आदमी का है। इनको क्या, इनको तो अपने पैसे कमाने हैं, कुछ नहीं होता। साफ सफाई की क्या स्थिति है इलाके में? कुछ भी नहीं है जी, साफ सफाई कहाँ हो रही है? एमसीडी के कर्मचारी आते हैं या नहीं आते? आते हैं कभी कभी जब इनका मन करता है, आते ही नहीं है ढंग से। कहीं से अगर कूड़ा उठवाना होता है, गाड़ी वाले को 100-200 रुपए देने पड़ते हैं, भाई ये पैसे पकड़ और जाके कूड़ा उठा ले जाते। जब जाके वो यूं कहता है कि पहले पैसे दे दो जी, ले पहले पकड़ जी, ये तो हाल चल रहा है। एक आम आदमी मकान बना रहा होता है, एमसीडी वाले वहां पहुंचा दे, पैसे दे दो जी। अब ये किसके ऊपर वजन है? तो आम आदमी वजन है। आप बांट दो, फ्री फंड का बांट दो, उसका फायदा क्या है? उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। फ्री फंड का कोई समाधान नहीं है, वो कहाँ जाएगा वजन? वो भी आम आदमी पे जाएगा। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, आप मानते हैं? मुद्दा है जी। वो है मुद्दा है सर भ्रष्टाचार। पूरा बना हुआ है जी, मकानों पर पूरे नीचे जमीन में पानी भरा हुआ है, मकानों में सीवर बिल्कुल कच्चे बनाए हुए हैं, जिससे पानी बिल्कुल सीवर के अंदर रहता है, और पैसे देते हैं मकान मालिक को। पूछो कितना कितना लाखों का नुकसान हुआ मकान मालिक को। ये जिस दिन से ये नाली पड़ी है आज तक साफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई साहब? ये जितना पैसा ये खा रहे हैं कि किस लिए साफ नहीं हुई? कोई भी हो, कोई भी सरकार हो। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ऊपर सीधा आरोप आप सब लगा रहे हैं कि सीधा जो है बिल्डिंग अगर बनाते हैं तो एमसीडी सीधा पहुंच जाती है। हाँ, एमसीडी पहुंचती है, पुलिस वाले पहुंचते हैं, पर लेंटर के हिसाब से बंधा हुआ है, आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो वो सीज कर देंगे। तो उसमें आम आदमी क्या करेगा? 2 मंजिल मकान बनाओ तो उसके अलग पैसे दो, 50 गज 100 गज सबका है, 25 गज का भी बनाओगे आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। तो आम आदमी तो पहले रिश्वत के पैसे निकालता है देने के लिए, उसके बाद असली पैसे निकालता है कि अब मैं इससे कुछ बनाऊंगा। तो ऐसा तो मुश्किल है। सर एमसीडी में क्या स्थिति है? कामकाज होता है एमसीडी में? नहीं होता? नहीं, ये इलेक्शन देखो एमसीडी के हैं, एमसीडी में काम तो कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे हैं। और रही बात के इलेक्शन आगे बढ़ने की बात अभी चल रही है, सब लोगों ने बताया अपनी अपनी समस्या है, तो मैं तो यही कहूँगा कि निगम पार्षद यदि अपने इलाके का है तो उसको सारी समस्या पता होती है कि मोहल्ले में क्या समस्याएं हैं। बड़े लेवल पे हम देखते हैं तो उनको कॉलोनी का पता नहीं होता है हमारी समस्याएं क्या है। यदि कॉलोनी का पार्षद होता है उसको हर चीज़ का पता होता है, ठीक है ना। उसके पश्चात आप पता होते हुए भी वो कामों को नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें भ्रष्टाचार को दावत देती है। जैसे कि आपने सुना भी कि लेंटर पे खड़े हो जाते हैं, 1-1 मंजिल 2-2 मंजिल पे, ये चीज़ें ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ अपनी समझ से, आम आदमी करेगा क्या ये बताओ? बड़ी मुश्किल से मकान बनाते हैं। एक कहावत भी है कि लोग टूट जाते हैं मकान बनाने में और आप तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। तो बात यहाँ साबित होती है कि मकान बनाने के लोग इकट्ठा पैसा करते हैं, लेकिन यहाँ वो छोड़ते नहीं किसी भी, पहले उनका निकालो उसके बाद बनाओ। मेरी सोच ये है कि इलेक्शन होने चाहिए इस समय और लोग चाहते बदलाव, बस यही कहूँगा। बदलाव चाहते हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है जी, कूड़े कबाड़े की ज़्यादा। अब तो गाड़ी भी आना बंद हो गई गली गली में, तो और रात भी लाइट चलेगी, पूरे अंधेरे ही अंधेरा गली में, रात भी हमारी गली में। तो अब निगम पार्षद के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आपको लगता है कि भैया कि निगम पार्षद अगर यहाँ पर बनेगा जल्दी तो काम आपके रुकेंगे नहीं? काम रुकेंगे नहीं जी, काम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। कोई भी निगम पार्षद आ जाएगा क्यों जी? चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए जी, पक्का होने चाहिए चुनाव, तो होने चाहिए। सर क्या समस्या है? भाई साहब एक बात बताओ, अगर चुनाव नहीं होते, सपोज करो एक झाड़ू वाला नहीं आ रहा है हमारे यहाँ पे, जो मेरे घर के आगे अगर झाड़ू लग रही नहीं है, मैं कहाँ कंप्लेंट करूँगा? आप समझदार हो, आप सारे लोग खड़े हो, मैं कहाँ कंप्लेंट? अगर एक निगम पार्षद होगा, चाहे XYZ किसी का भी हो, मुझे कोई मतलब, मैं जाके उसके पास में बोलूँ भाई मेरे घर के आगे झाड़ू नहीं लग रही, मेरा कूड़ा नहीं उठ रहा है, या मेरे यहाँ पे गंदगी हो गई है सफाई। अब वो आप हेल्पलाइन नंबर देते हो तो भैया पता नहीं कितने हेल्पलाइन नंबर है, कहाँ कौन आ रहा है हेल्पलाइन ठीक करने, कोई नहीं उठाता जी, और कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ जाएंगे? गंदगी क्या हम बाहर लग जाएंगे भैया? यहाँ पर इलेक्शन तो होना चाहिए, और अलग अलग इलेक्शन डिले भी करके आप कर रहे हो, वो भी गलत है। वो उतने दिन तक उस चीज़ को कहाँ जाएगा? सपोज करो लाइट खराब हो गई, ठीक है जी, अभी मैं निगम पार्षद को फ़ोन करता हूँ, भाई लाइट खराब है जी, वो 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में, मैं एक जरिया तो है ना कि मेरे पास के अंदर मैं फलाने आदमी से कहूँगा। लेकिन अगर वो लाइट खराब हो गई तो होगी, मुझे तो नहीं पता चलेगा। चलो मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस भाई को तो नहीं पता चलेगा, उसको
नहीं पता चलेगा ना। इसलिए इलेक्शन होने चाहिए और जल्द से जल्द होने चाहिए। जल्द से जल्द होने चाहिए। हाँ जी। मकान बैठे अच्छा ये बताइए कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के स्कूलों की हालत वाकई किसी से छुपी नहीं है। सब लोग कहते हैं स्कूलों की स्थिति खराब है एमसीडी के। क्या वाकई आपके इलाके में एमसीडी के स्कूल बेहतर हैं या नहीं है? काम हुआ है स्कूलों में? नहीं। देखो जी, मैं इस वाले एमसीडी की स्कूल की बात करूं जो ये मेट्रो दशरथपुरी मेट्रो के पास में है, उस वाले एमसीडी स्कूल की बात करूं तो ऊपर पूरा वो क्या बोलते हैं सूरज से जो होता है हाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं जी। ठीक है, मैं 1-2 बार गया हूँ यहाँ पे। कोरोना का वो हेल्थ कैंप भी लगा था, तो हाँ इंजेक्शन लगाने का उसके अंदर हम गए थे, क्योंकि मुझे तो इतना इशू नज़र आया नहीं। देखो जी, मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि सौर ऊर्जा से पूरा स्कूल चल रहा है, दोनों तरफ गेट है, गेट के अंदर, और वहाँ पे कोरोना का इन हमारे यहाँ के निगम पार्षद उन्होंने वो भी लगाया था, वहाँ पे कैंप लगाया था। 3-4 बार हम अंदर गए तो पेड़ वगैरह भी उगे हुए थे, और स्कूलों तो देखो बंद ही पड़ी है अभी काफी टाइम से। स्कूल में थोड़ा बहुत एमसीडी के स्कूल में थोड़ा बहुत काम हुआ है, आपका मानना है? हाँ काम हुआ। हाँ जी, काम तो है। ये जो इतना बड़ा बड़ा ये पैनल लग गए अंदर, टीन के नीचे वो लगी है, जो मैंने खुद देखा है। स्कूल में पैनल नहीं चाहिए ना, स्कूल में एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन का तो चाहिए। एजुकेशन का तो देखो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं तो गया ही नहीं उस स्कूल के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। और भी लोग हैं सर। कोविड के दौरान कामकाज हुआ? एमसीडी के कर्मचारी आते थे, नजर आते थे सड़कों पे सैनिटाइज करने या नहीं करने आते थे? जी आते थे कभी कभार फॉर्मेलिटी के तौर पे, कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट कोई और आता था, कोई फॉर्मेलिटी के तौर पे कोई बंदे आते थे। बाकी ऐसा जितनी उम्मीदें थी उतनी उम्मीद से कोई आदमी आया नहीं यहाँ। एमसीडी में भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, क्या लगता है वाकई एमसीडी में भ्रष्टाचार है, एक बड़ा मुद्दा है? सर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। एमसीडी से महाभ्रष्ट कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार एमसीडी में ही है। यहाँ पे कागजों में हमारी नालियाँ इतनी बार साफ़ हो गई, लेकिन मौके पे एक भी नाली साफ़ नहीं हुई। सभी नालियाँ ब्लॉक हो रखी हैं, और नालियों का जो पानी है वो सब घरों के अंदर जा रहा है। सभी के घर दलदल बन गए हैं, नालियों की कोई सफाई नहीं है, इतने मच्छर हो रहे हैं। कोई अभी दवाई का छिड़काव नहीं हुआ है किसी भी मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई मच्छरों की दवाई का छिड़काव नहीं हुआ है। इसलिए जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो तो इन चीज़ों में सुधार आए। लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो बारिश का भी होगा, गर्मी का भी होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंगू मलेरिया जैसे मामले बढ़ते हैं, और एमसीडी अगर नहीं होगी तो आपके लिए तकलीफ और बढ़ेगी? तकलीफ होगी सर, होगी सर। सफाई कोई होती नहीं यहाँ पे, टाइम पर कुछ पानी भी नहीं आता, कुछ दिक्कत है, हर चीज़ प्रॉब्लम है, हर चीज़ दिक्कत होती है। दिक्कत होती है यहाँ पे, दिक्कत होगी। हो रही है सर। होगी सर दिक्कत। अगर एमसीडी का चुनाव ना हो और डेंगू मलेरिया का जब वक्त आएगा तो दिक्कतें होंगी। सर पहले तो सफाइयाँ ही नहीं हुई है तो दिक्कत तो ऑब्वियस ही बात है, होगी ही होगी। अभी से ही स्टार्ट कीड़े इतने और मच्छर इतने अभी से स्टार्ट हो गए हैं कि सफाई नहीं होगी तो फिर उनका कहाँ से हम उनको मेंटेन करेंगे? जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक किसी को कम लेंगे। जेई को हम लिख के भी देंगे तो भी फाइल पुटअप करेगा, फिर किसी को टेंडर निकालेगा, फिर सफाइयाँ होंगी। जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि अगर चुनाव नहीं होते तो आम जनता किस नुमाइंदे के पास जाकर के अपनी तकलीफों को जो है वो रखेगी। जेई के पास आपको पता है जेई कौन कहाँ पर बैठता है, कहाँ नहीं बैठता? कुछ ऐसा हमें कोई मजा आज तक नहीं, हमने तो कोई जेई नहीं वही। जिस टाइम पे सड़क बनती है उस टाइम के ऊपर हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं, उस टाइम पे आते हैं, लेकिन वो अगर वो गलत भी कर रहे हैं ना, देखो जी प्रैक्टिकली असलियत बात बताऊं तो कोई सुनवाई नहीं है। अभी ये नालियां बनी है, सारी नालियां बनी, कोई ऊंची कोई नीची। अब क्या होता है, सारा पानी इसमें जा रहा है, नींवों के अंदर से सारे घरों के अंदर। आप यहाँ का ग्राउंड लेवल चेक करो, 5 फुट के ऊपर पानी आ गया। सीवर का पानी 5 फुट पे फैला हुआ पूरे इलाके के अंदर। भाई साहब बड़े बड़े किसी पार्किंग वो बेसमेंट देख लो या कोई भी किसी का घर नीचा पड़ा हुआ ना, तो भैया वो 5 से 5.5 फुट के अंदर अगर आप जल बोर्ड की लाइन से कनेक्शन लेना चाह रहे हो तो पाइप से पहले गंदा पानी सीवर का फैला हुआ पूरी कॉलोनी के अंदर। कहीं पर भी खुदवा के विद चैलेंज कह रहा हूँ मैं, कोई भी आके देख लो। जल बोर्ड की आपने बात करी, पानी की स्थिति कैसी है सर इलाके में? पीने वाला पानी तो जल बोर्ड का तो अच्छा है, काफ़ी पहले से तो बहुत सुधार है। पहले 100% पानी नहीं आता था, तो जब से पार्टी चेंज हुई है तो 80% तो है। कुछ एरिया में दिक्कत है, उस पर काम चल रहा है। बाकी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हमने बचपन से ही डब्बे उठाए हैं पानी के, बट कुछ सालों में तो पानी आ रहा है, तो अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी की। वहाँ पे पानी में सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है सर। इस चौक से आगे पानी नहीं है, इस चौक से आगे पानी है ही नहीं, और पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। और अभी फिलहाल तो जो है यहाँ तक इन पीछे वाली गलियों में पानी आ रहा था, अब उन गलियों में पानी आना बंद हो गया। पीछे पता नहीं पानी वो रोक देते हैं, क्या करते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। पानी की दिक्कत है, पानी की सीनियर सिटीजन है अंकल, पानी की दिक्कत है इलाके में क्या? हाँ कुछ इलाके में दिक्कत है, वहाँ गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ तो खैर आइए है थोड़ा। एमसीडी के चुनाव टल गए हैं,
क्या लगता है चुनाव जल्दी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अब जब उन्होंने टाल दिए है तो एक होने से फायदा होगा एमसीडी को? है। एमसीडी अगर एक होती है तो फायदा होगा? लगता है कामकाज होंगे, इलाके में साफ सफाई होगी? होगा, बिल्कुल होंगे। फिर एमसीडी अगर एक होगी तो एमसीडी एक होगी तो फायदा होगा। हाँ, फिर फायदा होगा। क्या लगता है सर, फायदा होगा एमसीडी एक होने से? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता भैया। जब 3 में कुछ नहीं हुआ तो 1 में क्या होगा? हमें तो काम चाहिए, यहाँ पे कोई काम करे, ऐसा आदमी काम करे जो जिसे हम जानते हो। हम जेई के पास नहीं जा सकते, हम किसी चीज़ के लिए नहीं जा सकते। आप जेई का फ़ोन मिलाइए अभी, उनका फ़ोन दिन में इतनी बार बजता है कि आप फ़ोन नहीं उठाता वो किसी का। हम कहाँ से एप्लीकेशन देंगे, हम कहाँ से जाएंगे उनके पास? नाली उठा के देखिए। आप डेंगू की बात कर रहे हैं कि बारिशों में डेंगू होगा, अभी डेंगू शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि पूरी नालियाँ भरी पड़ी है, उसमें मच्छर ही मच्छर है। कुछ नहीं कर सकते भैया यहाँ का। हमें इलेक्शन चाहिए, जल्दी से जल्दी चेंज हो और कुछ काम हो यहाँ पे। चलिए, ये महावीर इनक्लेव की जनता है जिनका साफ तौर पे कहना है कि एमसीडी का चुनाव, बेशक एमसीडी एक हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एमसीडी का चुनाव जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि इलाके की जो समस्या है वो इलाके का नुमाइंदा जो चुन करके यहाँ की जनता भेजती है उससे काम कराना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत के दूसरे इलाके के या फिर इसी इलाके के कोई अधिकारी से काम कराना, क्योंकि इलाके की जनता किसी अधिकारी के घर नहीं जा सकती। ऐसे में इलाके के लोगों को खास परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ेगा और चाहते हैं इलाके के लोग ये साफ सफाई, बिल्डिंग और उसके अलावा भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को अगर निवारण करना है तो जल्द से जल्द एमसीडी का चुनाव जो है वो होना चाहिए। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।